नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे फोर्स पे। फोर्स यानी कि बल। ठीक है, बल होता क्या है? बल मतलब आप किसी भी वस्तु को खींचो, दबाओ, ट्विस्ट, स्क्वीज, ठीक है, आप कुछ भी करते हो वो सब बल है। आप डेली लाइफ में भी बल का उपयोग करते रहते हो, जैसे ड्रॉर को खींचना, सामान को उठाना, ठीक है, ये सब क्या है? बल है। किसी चीज पे धक्का मारना यानी कि दरवाजे को खींचना, धकेलना, ठीक है, किसी वस्तु को उठा के दूसरी जगह रखना, ये सब क्या है? बल है। ठीक है, ये सब क्या है? बल है। अब बल होता क्या है? बल मतलब पुल एंड पुश। डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है उसकी? पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पुश और पुल वो क्या कहलाता है? बल, यानी कि फोर्स। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? ठीक है, ये देखते हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। देखिए, फोर्स हमारा किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पहला लिख देता हूं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, फोर्स डू, बस ये लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला मूव एन ऑब्जेक्ट। मूव एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। माना रुका हुआ कुछ भी चीज है, पत्थर रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ, अटैची रखा हुआ, आप उसे धक्का मारोगे, उठाओगे, कुछ भी करोगे, वो क्या है? उसे मूव करवा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। दूसरा, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। ब्रेक लगाते हो ना, तो उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे बाइक में लगाओ चाहे कार में लगाओ। आपको क्या करना पड़ता है? बाइक के लिए हाथ से और बड़ी गाड़ी के लिए पैर से। या फिर फुटबॉल आ रही है, आपसे रोकना है तो आप तब भी फोर्स लगाते हो। देखिए, रुकी हुई फुटबॉल पे लात मारोगे तो मूव एन ऑब्जेक्ट। फुटबॉल चल रही है, आपकी तरफ किसी ने किक किया है, आपने उसे रोक दिया, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। दो काम हो गए। ठीक है, थर्ड, चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा ऑफ मूविंग, ये ध्यान रखना, मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि चलती हुई, जो हिल रही है, उस वस्तु की दिशा बदलना। क्योंकि जो वस्तु रुकी हुई है उसकी खुद की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी चलती हुई वस्तु की दिशा बदलना, ये ध्यान रखना। मूविंग ऑब्जेक्ट वो भी क्या है? बल है। यानी कि आपने क्या कर दिया, फुटबॉल आपकी तरफ आई, आपने किक कर दिया तो वो वापस उसी तरफ गई है, फिर किसी और डायरेक्शन में गई, तो आपने क्या किया? उसकी दिशा बदल दी। क्रिकेट बॉल, बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन कहीं और उसको मार देता है, हिट करता है, तो वो क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलना। फोर्थ है चेंज द शेप। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करना। कैसे? पत्थर पे जब हथौड़ा मारते हैं तो पत्थर टूट जाता है, उसका शेप चेंज होता है क्योंकि फोर्स अप्लाई किया। बलून है, बलून को आप पिचकाते हो, ठीक है, पहले राउंड शेप का होता है, उसके बाद वो ओवल टाइप के शेप में आ जाता है। ये क्या है? फोर्स अप्लाई। आप क्या कर सकते हो? चेंज द शेप। रबर बैंड होता है, रबर बैंड को खींचोगे तो उसका शेप चेंज होता है। स्प्रिंग को खींचते हो, उसका शेप चेंज होता है। कंप्रेस करते हो, शेप चेंज होता है। ठीक है, वो सब क्या है? शेप एंड साइज पे। इसमें साइज भी आएगा, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? कोई फोर्स क्या क्या कर सकता है? किसी वस्तु को रोक सकता है या चला सकता है, ठीक है, दिशा बदल सकता है, उसकी शेप और साइज को बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर क्या करते हैं? जमीन में पड़े हुए वेट को उठाते हैं, तो उठाने के लिए क्या करते हैं? पुल। ठीक है, पुल करने के बाद यानी कि लिफ्ट अप किया, तो लिफ्ट अप करने में क्या होता है? फोर्स लगता है। उसके बाद वो ऊपर ले आते हैं, बॉडी मास से ऊपर। अब वो फोर्स के, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? उससे धक्का मारते हो ऊपर, यानी कि पुश।
ठीक है, तो दोनों कंडीशन आ रही है आपके इस समय, पुल की भी आ रही है और पुश की भी आ रही है। तो दोनों कंडीशन क्या है? फोर्स हम डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? आपने पढ़े होंगे दो टाइप के फोर्स हैं आपके पास ज्यादातर जनरली जो हैं आपके, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। ठीक है, एक है आपका बैलेंस फोर्स और एक है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जैसे नाम से पता चल ही रहा है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स इसका एग्जांपल देता हूं मैं। माना यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ मैंने, ठीक है, तो बॉक्स पे फोर्स एक्ट होता है। कौन कौन से, अगर मैंने रखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होंगे? ठीक है, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड। अभी दो ही फोर्स एक्ट है। ठीक है, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए कौन सा फोर्स है? अगर आप किसी भी वस्तु को छोड़ देते हो हवा में, माना आपने किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी पत्थर को गिरा दिया, तो पत्थर क्या होता है? नीचे आते आते स्पीड गेन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पीड गेन करता है। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहां तक जाता है उसका? अगर मैंने किसी बिल्डिंग से, ठीक है, एक पत्थर को गिरा दिया, तो पत्थर नीचे आते आते वेलोसिटी गेन करेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती रहती है उसकी नीचे आते आते, लेकिन उसका एक्सेलरेशन एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाता है। कितने पे आके? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, बट उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये आया कहां से? इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो अर्थ हम पे लगा रही है, जिसके कारण हम अर्थ पे चिपके हुए हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है वो ग्रेविटी के कारण ही गिरता है। और मैक्सिमम कितना जा सकता है वो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेट हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ सकती है। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर मैंने यहां से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकने में हमें बल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके वो वापस नीचे आएगा। तो जब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे पहुंचता है, तो उस समय उसकी गति कितनी हो जाती है? 0। जब वो टॉप पे पहुंचता है जहां से वापस आना है, उस समय उसकी गति 0 होती है। और वापस जहां से फेंका था यहाँ पे आके उसकी गति उतनी ही होती है जितने से उसे फेंका गया था। याद रखना, थ्रू जितने से उसको फेंका था उतनी ही गति यहाँ पे वापस वो आ जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे से ऊपर कुछ फेंकूं तो ऊपर जाके वो 0 हो जाएगी, लेकिन जब वापस यहीं पे आएगी तो उतनी ही गति से आ रही होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, हम बैलेंस अनबैलेंस में बात कर रहे थे। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ? एक बॉक्स लिया है, ठीक है, बॉक्स का कुछ खुद का मास होगा, ठीक है, तो जो मास होगा mg, वो नीचे के लिए होगा ऑलवेज। अगर ये मैंने फर्श पे रखा हुआ है तो जो लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा? जमीन की तरफ लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी, हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, इसको बैलेंस कौन करता है? इसको करता है हमारा नॉर्मल, बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, कुछ भी बोलते हैं आप लोग। तो क्या होता है? नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है mg। ये भी कितना होता है? mg। ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा है। अब एक चीज देखिएगा, मैं इसको इस तरफ से पुल या पुश कर रहा हूं, कुछ भी, चलिए मैं पुश करता हूं, ठीक है, यानी कि धक्का मार रहा हूं, तो इस बॉक्स को एक और फोर्स रोक के रखने की कोशिश करेगा। वो फोर्स क्या करेगा? उल्टी दिशा में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहां से धक्का मारा, तो इस धक्के का अपोज कौन करेगा? एक दूसरा बल जो उल्टी दिशा में लग रहा होगा, जिसे बोलते हैं हम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। वो घर्षण कहां लग रहा होगा? बॉक्स के और जमीन के बीच लग रहा होगा। और वो हमेशा क्या होता है? फोर्स की उल्टी दिशा में होता है। जिस दिशा में हमने बल लगाया है उसकी उल्टी दिशा में होता है। अगर मैंने इसे फोर्स मारा लेकिन बॉक्स हिला नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं किया बॉक्स ने, ठीक है, मैंने बॉक्स पे धक्का मारा, ठीक है, बॉक्स आगे जाना चाहिए था लेकिन नहीं हिला क्योंकि भारी था, तो इस समय ये बॉक्स क्या है? बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है, बैलेंस मतलब संतुलित।
क्यों? क्योंकि सारे बल क्या हैं, बराबर हैं। फोर्स तो लग रहा है, देखिए बल सब जगह से लग रहा है, लेकिन बॉक्स हिला नहीं। इसका मतलब बॉक्स क्या है, जो जितने भी बल लग रहे हैं सब क्या है, संतुलित हैं, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स है इस समय। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। ठीक है, बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, और उस पर चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो वो रुकेगा भी नहीं। ठीक है, अगर समान बल लग रहा है सभी दिशाओं से, तो क्या होगा, ना तो वो मूव करेगा ना रुकेगा। जैसे चलती हुई कार है, हवा का भी लगता है उस पर, ठीक है, टायर में फ्रिक्शन भी लगता है, लेकिन इंजन क्या करता है, उतनी पावर देता रहता है, जिसके कारण आगे चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैलेंस फोर्स है। उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन में माना जाता है कि इस पे कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे इस समय ये हिला ही नहीं है, बल तो लग रहा है लेकिन हिला नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इस पे कोई बल नहीं लग रहा, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको, अनबैलेंस फोर्स। ठीक, अनबैलेंस फोर्स में अगर कोई भी वस्तु मूव कर रही, देखिए जब भी हम बल कहते हैं कि इस पे बल लग रहा है, तो बल क्या है, हमेशा यही होता है, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं, ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे फोर्स नीचे के लग रहा है mg, इसको बैलेंस कौन कर रहा है इस समय, नॉर्मल। हम यहां से बल लगा रहे हैं, और यहां से एक फ्रिक्शन Fs, फ्रिक्शन का बल लग रहा है, यानी कि घर्षण का बल। लेकिन इस समय मैंने कुछ बदलाव कर दिया, यानी कि यहां पे लगा दिया मैंने टायर, उस बॉक्स के नीचे मैंने टायर लगा दिया। क्यों? देखिए, जब किसी वस्तु को जमीन में घसीट कर फेंक ले जाते हैं तो उसमें बल ज्यादा लगता है, लेकिन जब टायर लगा देते हैं, ठीक है, या फिर उसके नीचे, जैसे पुराने जमाने में अगर किसी भारी पत्थर को ले जाना हो तो उसके नीचे गोल गोल लकड़ियां लगा देते थे ताकि वो मूव कर ले आगे के लिए आसानी से। तो वैसे ही अब मैं इस पे बल लगाऊंगा, तो देखिए ये वाला बल और ये वाला बल तो बैलेंस है, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, बस बैलेंस इन दोनों को करना है। अगर ये दोनों, देखिए इस केस पहले वाले कंडीशन में क्या था, जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो बड़ा था, किससे, हमारे सामान्य बल से, जो घर्षण का बल था वो ज्यादा था। फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, बड़ा था या बराबर था, ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मूव कर रहा, अनबैलेंस के केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो हमेशा छोटा होगा हमारे लगाए गए फोर्स से। हम जो फोर्स लगाएंगे, ये डब्बा क्या करेगा, इस दिशा में मूव करने लग जाएगा। तो देखिए ऊपर और नीचे वाला तो बैलेंस है, लेकिन जो फ्रिक्शन वाला है वो इसके कारण बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस समय जो नेट मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब कितने बल से मूव कर रहा है, देखिए आपको फ्रिक्शन का भी कुछ मान दिया हुआ होगा कि इतने न्यूटन का बल लग रहा है, और यहाँ से इतने न्यूटन का बल लगा रहा होगा। अगर मुझे ये बताना है कि कितने बल से गति कर रहा है, माना वो एफ डैश बल से गति कर रहा है, तो एफ डैश कैसा आएगा, एफ डैश बराबर जितना बल मैंने लगाया उसमें से फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ने जितना बल लगाया उन दोनों को घटा दूंगा तो मेरा नेट बल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलने लग जाए तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखिए अब माना उदाहरण देता हूं, अटैची को हमने उठा दिया, हाथ पे उठा दिया हमने अटैची को, अब अटैची को हम ले जाते हैं तो उस समय उस पर कौन सा बल लग रहा होगा, संतुलित या असंतुलित, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस टाइम उस पर संतुलित बल लग रहा है, उसका जो हम हैंडल पकड़ते हैं हमने क्या कर दिया, उसका सिर्फ नीचे वाला, इस बॉक्स के ऊपर हैंडल लगा है, हमने ये पकड़ा हुआ है, यानी कि हम किस चीज का काम कर रहे हैं, नॉर्मल का काम कर रहे हैं, केवल और केवल हम ये दो काम कर रहे हैं। बल तो लगा रहे हैं लेकिन कौन सा है, संतुलित बल है, क्योंकि ये खुद इधर उधर मूव नहीं कर रही है। हम अगर किनारे से धक्का मारे अटैची पे तो मूव करेगी, ठीक है, लेकिन हमने जमीन से उठा दिया तो ये बल और ये बल हम बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर वाले बल को हम बैलेंस कर रहे हैं इस समय, किससे, इससे, लेकिन इधर उधर से कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है अनबैलेंस फोर्स का, ये तो बैलेंस हो गया, अनबैलेंस फोर्स का है कि आप अनबैलेंस फोर्स से क्या क्या कर सकते हो। देखिए बैलेंस फोर्स से पहले देख लेते हैं, बैलेंस फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स से अभी तक मैंने 4 चीजें लिखी थी, रोकना,
मोड़ना तोड़ना। ठीक है, पहला जो बैलेंस फोर्स से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखो मूव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। देखिए बल हमेशा यही काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन। और चौथा था शेप चेंज, SHAP, शेप एंड साइज चेंज। अब ये बताइए बैलेंस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसकी दिशा बदल सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कहीं चल ही नहीं रहा है, तो उसकी दिशा भी नहीं बदल सकते। ठीक है, शेप एंड साइज ये कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। माना हमारे पास गुब्बारा है, बलून है। बलून को अगर मैं दोनों हाथों के बीच रख के दबा दूं तो दोनों हाथों से तो बराबर बल लगा रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन जो गुब्बारा है उसका साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर रबड़ है, रबड़ को मैंने खींच दिया तो दोनों हाथों से बराबर बल लगाया, खींचा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी खींच दिया, तो क्या कर सकते हैं हम? केवल उसका शेप और साइज बदल सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते उससे। किससे? बैलेंस्ड से। अनबैलेंस से बिल्कुल कर सकते हैं, अनबैलेंस से हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम कभी भी अगर बल लगाने की बात कर रहे हैं तो अनबैलेंस होता है। हम कह रहे हैं किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है मतलब वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? इसका एक उदाहरण देते हैं, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार मतलब दो टीम आपस में रस्सी खींचती है जब, ठीक है, उस टाइम क्या होता है? दोनों टीम अगर बराबर फोर्स लगा रही हैं तो रस्सी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी रस्सी उस तरफ के लिए चली जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक टीम अगर सडनली रस्सी छोड़ दे तो क्या होता है, जो दूसरी टीम है वो पीछे के लिए गिरती है। और पीछे के लिए क्यों गिरती है? ये न्यूटन के नियम है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।